बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िशिंग टाइम में फ़िशिंग जोन के साथ मैं हूं सैयद हमाद रज़ा काज़मी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गर्मी आजकल ज़ोरों शोरों पे है लाहौर में। अब आजकल शिकार एहतियात से खेलें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और पानी के किनारे पे जो है ना, पानी का जो हब्स होता है उससे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो ख़ासकर जो दमा के मरीज़ हैं वो ज़रूर आजकल के मौसम में तैयार करें शिकार के लिए। अल्लाह आपको सब अपने अल्लाह ताला सब आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि आजकल की जो गर्मी है, पानी ख़ासकर जो खड़ा पानी है, स्टे वाटर जैसे धन तालाब, वहाँ पे ज़्यादा डेंजरस होता है। तो चलते पानी में फिर भी कुछ हवा लगती रहती है। तो व्यूअर्स, आज हम चाय पाउडर में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों का मुतल्लिक़ मालूमात की अपनी 32वीं वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आज हमने जिस जड़ी बूटी का इंतखाब किया है ये है लाजवंती। तो व्यूअर्स, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मैं जितनी आपको बूटी के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी होगी उतना आपको उसका इस्तेमाल अच्छा कर सकेंगे। मैं आपसे अपनी वीडियो में कई बार ये कह चुका हूँ। तो ये जैसे अमलतास है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि अमलतास की खुशबू तो है नहीं, तो वो बस उस्ताद ने जो लिख के दे दिया शागिर्द मनोन कबूल कर लेते हैं और वो चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन सारी ज़िंदगी जो है ना उनकी, वो उस्ताद की एक दी हुई पर्ची पे गुजर जाती है। तो जब आप उनसे कभी पूछें ना भाई अमलतास का चराई में क्या मकसद है, तो मैं यकीन से कहता हूँ 95% लोग उसका जवाब देने से कासर रहेंगे। तो ये मेरा वीडियो आपसे बनाने का मकसद यही है कि आपको चाय के साथ साथ चाय पाउडर में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों के मुतालिक मालूमात भी होनी ज़रूरी है कि इसका मकसद क्या है, इसको हम इसकी खुशबू की वजह से अपनी चाय में इस्तेमाल कर रहे हैं या कि ये जलाब है, या इसका क्या फ़ायदा है, क्या मकसद है अपनी चाय में यूटिलाइज़ करने का। इसी तरह की आज जो मैंने आपसे जड़ी बूटी इस्तेमाल की है ये है लाजवंती। लाजवंती अगर देखा जाए तो लाजवंती की ना तो कोई खुशबू है और ना ही इसका कोई ख़ास मकसद है चाय में इस्तेमाल करने का, लेकिन वे इसका इस्तेमाल भी करते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि इसका चाय में इस्तेमाल क्यों लोग करते हैं और किस वजह से करते हैं। और फ़र्ज़ करें अगर आपको अपनी चाय में इसका इस्तेमाल करना भी पड़ जाए तो आप किस वजह से इसका इस्तेमाल करेंगे, आज हम आपको ये बताएंगे इसका मकसद। तो जैसे कि मैंने दोस्तों बताया आपको कि चाय की इस पे जो है लाजवंती, इसकी कोई, जैसे कि मैंने आपको बताया लाजवंती की कोई खुशबू नहीं है और ना ही ये कुछ जलाब है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इसका अपने चाय में इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो अट्टी में करते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने इसको अट्टी में भी इस्तेमाल किया है। तो इसका जो अट्टी में इस्तेमाल का एक नुकसान है कि ये जब गोला पानी में पिघलना शुरू होता है ना, फैलना शुरू होता है, तो ये लाजवंती उसको जकड़ के रखती है। और मछली जब आपके गोले को अट्टी के पास आपको जब वो उसको मट्टी को या आपकी शरीर को सक करके खाना चाहती है, तो ये कांटे जो है ना, ये इसके जो रेशे बनते हैं ना लाजवंती के, वो कांटे उससे बाहर नहीं निकलते, कांटे उससे फंस जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका फॉल्ट है जिस वजह से मैं इसे नहीं इस्तेमाल करता। लेकिन आप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो ममानत नहीं है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको अपनी अट्टी में इस्तेमाल नहीं करता, ना चाय में इस्तेमाल करता हूँ। कुछ दोस्त कहते हैं कि जी हम जब अपनी चाय गोला या वेट चाय हम बना के पानी में फेंकते हैं तो वो टूट जाता है। तो दोस्तों, वो गोला ना टूटने के लिए आपको दो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। एक तो बॉयल्ड राइस आप इस्तेमाल कर लें, वो सबसे बेहतर है। और नंबर 2, आप ये लाजवंती है, ये आपने इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, लाजवंती का आपने कम से कम जो है ना 1 चम्मच 1 किलो मट्टी या चाय के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आप हल्के में यूज़ कर रहे हैं कि 1.5 चम्मच तक इस्तेमाल कर लें। अगर अट्टी में, मट्टी की बनाई हुई अट्टी में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं
तो इसको पीस के आपने इस्तेमाल करना है, और पीस के इस्तेमाल करना है। और इसका 1 चम्मच आप मट्टी में इस्तेमाल करें, अगर खल में इस्तेमाल करना चाहे, चावल इस्तेमाल नहीं कर रहे तो 1 चम्मच बहुत है। अगर चावल भी साथ इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है वो, क्योंकि चावल जो है ना वो मछली को अट्रैक्ट करते हैं, और ये आपकी जो खल टूटता है, गोला टूटता है, वो नहीं टूटेगा। तो आप जितनी दूर तक फेंकना चाहें उसे फेंक सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं लाजवंती के मशहूर नाम क्या है। हर्बल में इसको लाजवंती कहते हैं, हिंदी में लजवंती और लाजवंती कहा जाता है। जात भी कहते हैं, छोटी छुई और छुई में भी कहते हैं, शर्मीली बूटी भी कहते हैं, बंगाली में लाजक कहते हैं, लाजवती मराठी में लाजलो और लाजवंती, लजालो गुजराती, शर्मीली बूटी, नाहर। इंसानी ज़ेवुल निहान कुदरत में हक को देखकर हैरान और शज़्ज़ा रह जाते हैं कि जब एक नबातात को मर्द हाथ लगाए तो वो मुरझाने लगती है, और जो ही इसके पौधे से हाथ को दूर किया जाता है तो फिर अपनी तरोताज़गी में आ जाती है। चनाचा इसी बिना पर इसको बूटी को छुई मुई, लजालो और शर्म बूटी कहते हैं, यानी मर्द के हाथ लगाने से शर्माने वाली बूटी, और यही इसकी पहचान है। इसी नजरिए के पेश नज़र इस बूटी में देखने और सुनने की ताकत मौजूद है। इसका पौधा लगभग 1 गज लंबा होता है, शाखें बारीक और पत्ते किकर के पत्तों की तरह होते हैं, जो मर्द के छूने पर फौरन मुरझा जाते हैं और हाथ हटा लेने से फिर खुद तरोताज़ा हो जाते हैं। इसके फूल गुलाबी रंग के नहायत खुशनुमा होते हैं। आमतौर पर ये खूबसूरती के लिए अमीर लोग अपने बंगलों के सामने गमलों में लगाते हैं। लगभग हर मौसम में मिल जाता है। ये बूटी भारत में इलाका बहार के पहाड़ी इलाकों में बकसरत पैदा होती है। इसके बीज जर्द स्याही माइल बकसरत दाना मूंग के बराबर होते हैं। पंसारियों के यहाँ जो बीज छोटे छोटे लाजवंती के मिलते हैं वो मूली किस्म के लाजवंती के होते हैं। दूसरे दर्जा में सर्द तर हैं। बाद में सर्द खुश्क भी लिखा है, मगर खुश्की इसमें बहुत कम है। फ़वाइद: महलल का सर रियाफ मुस्फी खून और मराज़ याम के लिए मुफीद है। नासूर पुराने जख्मों और बवासीर के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है। जहरीले जख्म: लाजवंती के पत्ते 1.5 तोला मिर्च से 1.5 माशा में पीस कर 4 रत्ती की गोलियां बना लें। सुबह शाम 1 गोली हमारा पानी से दें। जहरीले जख्मों के लिए मुफीद है। इसके अलावा लाजवंती से ताउन का इलाज, चूँकि लाजवंती ज़बर मुस्फी खून और ठंडी तासीर रखती है और जहरों का तरकियात है, इसलिए मर्ज़ ताउन का नहायत शाफी इलाज है। इसके अलावा लाजवंती हर्बल और बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि हम चटाई में इसका आपको इस्तेमाल बताएंगे, तो मैंने आपको बताया कि हमारी चटाई में इसका खुशबू के लिहाज से या कुछ जुलाब के लिहाज से तो इसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ये जब भी हम इस्तेमाल करेंगे मट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपनी वेट चटाई आपकी, अगर फ़र्ज़ करें आप बादाम की खल खेल रहे हैं, बादाम की खल में इतनी थिकनेस नहीं होती कि वो आपके वेट को अच्छी तरह ग्रिप कर सके। तो आप जब बादाम की खल इस्तेमाल करें या ऐसी खल जो कि आप वेट ना पकड़ रही हो, तो आप उसमें लाजवंती का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइस, बॉयल्ड राइस। तो एक्चुअली दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो। तो जिस दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और मेरे वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। अगर किसी चीज़ का आपको पता नहीं चलता, कुछ चीज़ पूछनी है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं अपने इल्म और नॉलेज के मुताबिक आपसे ज़रूर वो चीज़ शेयर करूँगा। दुआ में याद रखें, फ़िशिंग टाइम में फ़िशिंग जोन के साथ सैयद हमाद रज़ा काज़मी। खुदा हाफिज़।